राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीलाओं से भला कौन अनजान है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात है कि उन्होंने अपनी बुद्धि और युक्ति से संसार के बड़े बड़े योद्धाओं को मात दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका संहार करना किसी के बस की बात नहीं थी, किंतु फिर भी श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और युक्ति से उसका संहार किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काल यवन वध तथा राजा मुचकुंद के उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार देवराज इंद्र ने कहा, हे इक्ष्वाकु वंश के वीर शिरोमणि, हम देवतागण आपकी सहायता के बिना असुरों को पराजित नहीं कर सकते थे। आप तथा आपका कुल महान है, अपितु यह संसार आपके इस पराक्रम को सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। अतः मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र आपको वर देना चाहता हूँ। कहिए महाराज, आप क्या चाहते हैं। इस पर राजा मुचकुंद ने कहा, देवराज, आपकी कृपा से मैंने जीते जी स्वर्ग लोक के समस्त सुख भोग लिए, अतः मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो चुका हूँ। अब तो बस मेरी यही कामना है कि आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें, ताकि मैं अपना बाकी जीवन धरती लोक पर जाकर अपने सगे संबंधियों के साथ व्यतीत कर सकूं। देवराज इंद्र बोले, निसंदेह महाराज, अगर आप स्वेच्छा से धरती लोक पर जाना चाहते हैं तो आप अवश्य जाइए, किंतु एक दुखद सूचना है। दरअसल स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक के समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ समय पृथ्वी की तुलना में बहुत ही धीमी गति से चलता है। भले ही आपको यहाँ आए हुए कुछ वर्ष बीते हों, किंतु पृथ्वी पर कई सदियाँ बीत चुकी हैं। ऐसे में आपके वे सगे संबंधी जिन्हें आप छोड़कर आए थे, वे अब तक काल की भेंट चढ़ चुके हैं। इंद्र के मुख से ऐसे शब्द सुनकर श्री राम के पूर्वज राजा मुचकुंद दुखी हुए। तत्पश्चात उन्होंने देवराज इंद्र से द्वापर युग के अंत तक सोते रहने का वरदान मांगा। तब देवराज ने उन्हें ऐसा ही वर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप पृथ्वी लोक के किसी निर्जन स्थान पर जाकर सो जाइए, और यदि कोई दुष्ट आपके निद्रा को भंग करेगा तो वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तब एक अवतारी पुरुष आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इस प्रकार से दोस्तों, धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और द्वापर युग का अंतिम चरण शुरू हुआ। उस समय मथुरा के राजा श्री कृष्ण थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। तभी उनके पास काल यवन का संदेश लेकर एक दूत आया। उस संदेश में लिखा था कि उसकी पूरी सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया है। ऐसी स्थिति में कृष्ण के पास केवल दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वे चुपचाप राजपाट छोड़कर चले जाएं या फिर उसके साथ युद्ध करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने काल यवन को प्रत्युत्तर भिजवाया। उसमें लिखा था कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन के बीच में ही हो, सेना व्यर्थ में क्यों लड़े। और काल यवन ने इसे स्वीकार कर लिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण के इस निर्णय से बलदाऊ और अक्रूर जी बहुत चिंतित थे, क्योंकि काल यवन एक राक्षस था और साक्षात काल था। हालांकि उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन कर्म से असुर था। वह अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में उसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। यह कथा काल यवन के जन्म से पहले की है। एक बार राजगुरु महर्षि वादरायण की दृष्टि स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा पर पड़ी, जो अत्यंत कामुक थी। फलस्वरूप उन दोनों के मिलन से अप्सरा ने एक अजय पुत्र को जन्म दिया। दरअसल अजय इसलिए था क्योंकि उसके पिता महर्षि वादरायण को शिवजी द्वारा यह वरदान था कि उनकी पहली संतान अजय होगी, जिसे ना ही कोई योद्धा युद्ध में पराजित कर सकता है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु संभव थी। तत्पश्चात रंभा का समय पृथ्वी लोक पर समाप्त हो गया
और वह बालक को ऋषि के पास छोड़कर चली गई। उस समय मलेच्छ देश का राजा कालजंग था। जब उसे पता चला तो उसने महर्षि बादरायण से उनका पुत्र मांग लिया। अब क्योंकि वह निसंतान था, इसलिए वह साधु उन्हें ना नहीं कर पाए, और इस प्रकार से आगे चलकर काल्यवन मलेच्छ देश का राजा बना। तत्पश्चात वो दिन भी आ गया जब काल्यवन तथा कृष्ण के बीच द्वंद्व हुआ। युद्ध शुरू हो गया। तब काल्यवन साक्षात काल बनकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा पड़ा। इस पर श्री कृष्ण दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले, और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण लीला करते हुए भागते रहे। काल्यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा, और इस प्रकार से भगवान बहुत दूर एक गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी घुसा। वहां उसने देखा कि कोई सो रहा है। वह समझ गया कि ग्वाला उससे बचने के लिए इस तरह भेष बदलकर स्वांग रच रहा है। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बना रहा है। ऐसा सोचकर उसने उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर लात मार दी। अब चूंकि वो राजा मुचुकुंद थे, जो कि कई वर्ष से सो रहे थे, पैर की ठोकर लगने से वे जाग गए। उन्होंने देखा कालियापन वहां खड़ा है। बस फिर क्या था, वरदान के कारण उनकी दृष्टि पड़ते ही कालियवन का शरीर जलने लगा, और वो पल भर में ही जलकर भस्म हो गया। और इस प्रकार दोस्तों, श्री कृष्ण की युक्ति से कालियवन का अंत हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से राजा मुचुकुंद का उद्धार हुआ और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी कथा काल यवन वध तथा राजा मुचुकुंद के उद्धार की। और इसी के साथ हमारी ये कथा संपूर्ण हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।